should know something today. I mean, we're expecting a response from them. We'll see what the response entails. The hope is it's something that it can put us into a serious process of negotiation. But we're expecting a response from them today at some point. We have not received that yet, as you know, in the last hour, but perhaps that will come. अमरीका को जंगबंदी तजावीज़ पर आज ईरान के जवाब की उम्मीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, अभी तक तेहरान का जवाब नहीं मिला, आज ईरान का जवाब मिल जाना चाहिए। उम्मीद है ईरान संजीदा मुज़ाकरात के अमल की तरफ जाएगा। साथ ही ये भी कह दिया कि गुज़श्ता रात ईरान पर किए गए हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अगर अमरीका पर मिसाइल फायर किए गए तो जवाब देंगे। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। आपना हुर्मुज़ और अतराफ में अमरीका और ईरान की झड़पें, दोनों का एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम, जंगबंदी बरकरार होने का भी दावा। ईरान ने अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले की वीडियो भी जारी कर दी। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरान के जजीरा खुशम और बंदरगाह बंदर अब्बास पर हमले की तस्दीक करते हुए कहा, ईरान के हमले का जवाब दिया। ईरानी अफवाज ने अमरीकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों से हमला किया। अमरीका ने जवाब में इन तंसीबात को निशाना बनाया जहाँ से हमला किया गया था। ईरान के हमलों में अमरीका का कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरी तरफ ईरान की मरकजी फौजी कमान का कहना है कि अमरीका ने ऑयल टैंकर और बहरी जहाज़ पर हमला किया। जवाब में ईरानी फोर्सेज ने अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाकर उन्हें नुकसान पहुंचाया। Yeah, it is. They trifled with us today, and they better sign their agreement fast. The talks are going very well, but they have to understand, if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. सदर ट्रंप का झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार रखने का ऐलान, ईरान के साथ एक बार फिर मुस्बत मुज़ाकरात और एक हफ्ते में अमन मुआहिदा करने का दावा। जल्द मुआहिदा ना करने पर एक बार फिर हमलों की धमकी भी दे दी। सदर ट्रंप का आपना हुर्मुज़ से 3 अमरीकी जंगी जहाज़ों के कामयाबी से गुजरने का भी दावा। कहा, ईरानी हमलों से जहाज़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हमला करने वाली ईरानी कश्तियों को तबाह कर दिया गया। प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के सवाल पर अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल नासिर मुनीर की तारीफ की और कहा, पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका। As you know, Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic, the Field Marshal and the Prime Minister. And they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation. जब भी कोई सिफारती हल मेज़ पर आता है तो अमरीका लापरवाह होकर फौजी एडवेंचर करता है। जो भी वजूहात हो, नतीजा एक ही है कि ईरानी कभी दबाव के आगे नहीं झुकते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रद्द-ए-अमल, ईरानी मिसाइल सलाहियत से मुतालिक अमरीकी CIA की रिपोर्ट भी गलत करार दे दी। कहा, ईरान की मिसाइल सलाहियत 28 फरवरी के मुकाबले में 75 नहीं 120% है। ईरानी अवाम के दिफा के लिए ईरान की तैयारी 1000% है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने भी अमरीका को फौजी मुहिम जोई से खबरदार करते हुए कहा कि अगर शेर को दांत दिखाते देखो तो ये ना समझना कि शेर मुस्कुरा रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात का एक बार फिर ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों का इल्ज़ाम। अमाराती वज़ारत दिफा ने कहा कि दिफाई निज़ाम ने ईरान से दाखिल कई 2 बैलिस्टिक मिसाइलों और 3 ड्रोन्स को तबाह कर दिया। ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों में 3 अफराद जख्मी हुए। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का अमरीका पर तंज। कहा, अमरीका का नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जगह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इडियट्स होना चाहिए। वो इडियट्स चंद जंगी जहाज़ लेकर 2 बार आपना हुर्मुज़ से गुजरने निकले हैं। ईरान पहले भी कह चुका है और दोबारा कह रहा है कि चंद जंगी जहाज़ों के साथ तो क्या, अपनी पूरी बहरिया के साथ भी अमरीका आपना हुर्मुज़ अबूर करने की सलाहियत नहीं रखता। तुम बिगड़े हुए बच्चे की तरह मार खाओगे और वापस लौट जाओगे।
चीन का अपना हुर्मुज़ के करीब अपने टैंकर पर हमले पर इजहार तशवीश। चीनी वजारत ख़ारजा का कहना है कि टैंकर पर मौजूद चीनी अमले के जानी नुकसान से मुतालिक फ़िलहाल कोई इतला नहीं है। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक चीनी टैंकर को 4 मई को मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिल पर हमले का निशाना बनाया गया था। हमले से जहाज़ के डेक पर आग लग गई थी। जहाज़ पर चाइना ओनर एंड क्रू दर्ज था। पाकिस्तान की अमरीकी फोर्सेस के ज़ेर कब्जा जहाज़ों पर सवार पाकिस्तानी और ईरानी अमले की वापसी की कोशिशें। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सिंगापुर के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। सिंगापुर के करीब मौजूद जहाज़ों की 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी अरकान की बहिफाजत वापसी और देखभाल में सहूलत फराहम करने की दरख्वास्त की। जारी बयान में कहा कि दफ्तर ख़ारजा और मुतल्लिका इदारे पाकिस्तानी शहरियों की जल्द वापसी के लिए अमरीकी हुक्काम से भी राब्ते में हैं। इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी राब्ता। जहाज़ के ईरानी अमले की पाकिस्तान के रास्ते वापसी में सहूलत देने से आगाह किया। रूस ने सलामती काउंसिल में अमरीका की ईरान मुखालिफ करारदाद मुस्तरद कर दी। करारदाद वीटो किए जाने का इम्कान। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक यूएन में रूस के मुस्तकिल मंदूब ने खबरदार किया कि जानिबदाराना करारदाद में मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की नई लहर को जन्म दे सकते हैं। खलीज फार्स में बहरी रास्तों का तहफ़्फ़ुज़, तनाज़ात और फौजी कार्रवाइयों के खात्मे से मुमकिन है। रूस किसी ऐसी करारदाद की हिमायत नहीं करेगा जो खित्ते में कशीदगी की बुनियादी वजूहात, खुसूसन अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों को नज़रअंदाज करे। रूसी मिशन ने पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत करते हुए उम्मीद जाहिर की कि इक़दामात मुस्बत नताइज देंगे। बहरीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और कतर की हिमायत याफ्ता अमरीकी करारदाद में ईरान से आबनाए हुर्मुज़ में हमले बंद और टोल ख़त्म करने का मुतालबा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ कंट्रोल करने के लिए ईरान का नया निज़ाम न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया को मुतासर करेगा। ईरान अपने नए निज़ाम में सिविलियन शिपिंग के तमाम जहाज़ों से मुतालबा कर रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल करने के लिए टोल अदा करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक को ख़त्म करारदाद का मुसवदा यकतरफ़ा और नामुकम्मल करार दिया। उनका कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल की असल वजह ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइली फ़ौजी जारहियत है, जिसका करारदाद के मुसवदे में कोई जिक्र नहीं किया गया। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि ईरानी बहरिया के कमांडोज ने बारबाडोस के परचमबरदार ऑयल टैंकर ओशन कुई को खुसूसी ऑपरेशन करके कब्जे में ले लिया। सरकारी मीडिया के मुताबिक ऑयल टैंकर को ईरानी तेल की बरामदात में रुकावट डालने की कोशिश के शुबे में जब्त किया गया है। गुज़श्ता रात आबनाए हुर्मुज़ में झड़पों और तेहरान में फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम बहाल होने की खबरों पर तेहरान में शहरी एक बार फिर मिली जोश और जज्बे के साथ सड़कों पर निकल आए। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के हक़ में नारे लगाए। अमरीकी फ़ौज की जानिब से खलीज ओमान में निशाना बनने वाला ईरानी जहाज़ टोस्का कराची पहुंच गया। जहाज़ को अमरीकी नेवी के गाइडेड मिसाइल जहाज़ USS स्पीवेंस ने निशाना बनाया था। पोर्ट ज़राए के मुताबिक जहाज़ की मरम्मत मुमकिन तौर पर शिपयार्ड कर सकती है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक, हमजा शहबाज, इसहाक़ डार, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, राजा फारूक हैदर और दीगर रहनुमा शरीक। इजलास के दौरान आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ और नामज़दगियाँ की जाएंगी। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में हो रहा है। पाकिस्तान के लिए मजमूई तौर पर $1 अरब 20 करोड़ कर्ज मंजूरी का इम्कान। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वाशिंगटन से अच्छी खबर आने के लिए पुरुमीद। IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को EFF प्रोग्राम के तहत $1 अरब और मौसमियाती तब्दीली के असरात के प्रोग्राम के तहत $20 करोड़ मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान ने एक बार फिर मई के लिए LNG सप्लाई की बोलियां मुस्तरद कर दी। 2 स्पॉट LNG कार्गोज़ की खरीदारी के लिए बोलियां तलब की गई थीं। 12 से 14 मई और 24 से 26 मई के 2 कार्गोज़ की डिलीवरी के लिए 7 बोलियां आई। 12 से 14 मई की सप्लाई के लिए $17.28 फी MMBTU की कम से कम बोली आई। 24 से 26 मई की LNG सप्लाई के लिए $16.98 फी MMBTU की कम से कम बोली आई। LNG बोलियां पाकिस्तान LNG बोर्ड ने मुस्तरद कर दी।
हंगू में फितनतुल खवारिज के 100 से ज़्यादा दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। पुलिस हुकाम के मुताबिक कामयाब ऑपरेशन के बाद स्कूल, दीगर इमलाक और पहाड़ी इलाकों को क्लियर कर दिया गया। पुलिस, CTT और दीगर इदारों ने फितनतुल खवारिज की दरअंदाजी नाकाम बनाई। दहशतगर्दों के मार्टर गोले आबादी पर गिरने से 6 शहरी शहीद, 13 जख्मी हुए। दहशतगर्द अपने हलाक साथियों की लाशें और जख्मियों को उठाकर फरार हुए। IG खैबर पख्तूनख्वा का ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एहलकारों के लिए खराज तहसीन, इनामात और तारीफी असनाद देने का ऐलान। इस्लामाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी में मुल्की तारीख के बड़े फ्रॉड का इंकशाफ। 6000 प्लॉट्स की गुंजाइश पर 42,000 फाइलें फरोख्त, 16 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तियां सामने आ गईं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नैब हुकाम ने केस में 7 मुल्ज़मान की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक नैब रावलपिंडी और नैब इस्लामाबाद के ज़राए ने बताया कि मंजूर शुदा लेआउट प्लान के मुताबिक सिर्फ 6000 फाइलें जारी की जा सकती थीं। ताहम अब तक तकरीबन 36,000 फाइलें गैर कानूनी या दस्तयाब ज़मीन के बगैर करार दी गई हैं। तहकीकात में ये इंकशाफ भी हुआ है कि हज़ारों फाइलों की मुकम्मल अदायगी का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। मुताद्दिद शहरियों को मुबैना तौर पर ऐसी ज़मीन के बदले प्लॉट्स की फाइलें फ़रोख्त की गईं जो या तो मौजूद ही नहीं थीं या इसकी कानूनी मंजूरी नहीं थी। गिरफ्तार अफराद में साबिक सेक्रेटरी जनरल, साबिक खजांची, साबिक एग्जीक्यूटिव और दीगर ओहदेदार शामिल हैं। एहतसाब अदालत ने मज़ीद तहकीकात के लिए मुल्ज़मान का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। और ऑस्ट्रेलिया ने कलअदम BLA पर पाबंदी आयद कर दी। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में मुलविस है। ऑस्ट्रेलिया का दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खिलाफ मुकाबला करने का आज़म गैर मुतज़लज़ल है।